हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल करियर पावर कंपटीशन क्लासेस में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस का नियम क्या था, कौन कौन सा ऐसा नियम है जिसको हम अप्लाई करके आसानी से यूनिट प्लेस पर आधारित हम प्रश्न को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये ध्यान देगा यूनिट प्लेस का आखिरी वीडियो है। इस वाले वीडियो में हम कुछ सवाल देखेंगे जो कि अक्सर प्राय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम कुछ सवाल लिखे हुए आपके बोर्ड पे, ताकि ध्यान देगा कैसे हम इसको 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बुझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि यूनिट प्लेस कहते किसे हैं। तो बताए थे यूनिट प्लेस किसी भी संख्या का आखिरी अंक या किसी भी संख्या का अंतिम अंक को ही कहते थे यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस कितना संख्या हो सकता था, क्या क्या कौन कौन सा अंक हो सकता था, तो ये भी बताए हुए थे कि किसी भी ध्यान देगा प्रश्न में यूनिट प्लेस 0 से ध्यान देगा लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक संभव था दोस्तों। अब ध्यान देगा इसमें नियम कौन कौन सा था। तो 3 हम महत्वपूर्ण नियम बताए हुए थे। पहला नियम कौन सा था, तो सबसे पहला नियम था आपका कि इसमें से ध्यान देगा 10 अंकों में से कुछ अंक ऐसा है जो कि रिपीट कर जाता है, खुद में रिपीट कर जाता है। जैसे कौन कौन सा था, एक 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, इस पे पावर कुछ भी रहे, पावर के रूप में कुछ भी रख दिया जाए या इसे आपस में कई बार गुना कर दिया जाए। इकाई अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होता था। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना था कि 0, 1, 5, 6 पे कुछ भी रखा जाए, इकाई अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होता है। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट याद रखना था कि अगर 4 पे पावर सम संख्या के रूप में दिखे, यदि 4 पे पावर सम संख्या दिखे तो इकाई अंक हमेशा 6 रखना है, और यदि 4 पे पावर विषम संख्या दिखे तो इकाई अंक हमेशा 4 का 4, सम में 6 हो जाएगा, विषम में 4 हो जाएगा। एक बात आपको और याद रखना था कि 9 पे पावर यदि सम संख्या दिखे तो इकाई अंक 1 रखना था, और यदि 9 पे विषम संख्या दिख जाए तो 9 का 9 रखना था। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट था, ध्यान से देखिएगा, आखिरी पॉइंट क्या था, ये जो ध्यान देगा आखिरी पॉइंट जो है ये 0 पे भी अप्लाई होगा, 1 पर भी अप्लाई होगा, ये 9 तक किसी भी अंक सभी अंक में अप्लाई होगा। अगर वो पहले वाला नियम भूल गए तो ध्यान से देखिएगा। आखिरी नियम क्या था कि किसी भी ध्यान देगा क्वेश्चन का ध्यान देगा यूनिट प्लेस निकालना हो, इकाई अंक निकालना हो, तो पावर को 4 से भाग करिएगा, कुछ ना कुछ भागफल आवेगा। तो भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ शेषफल आवेगा। जो भी शेषफल आएगा इस वाले शेषफल को प्रश्न का इकाई अंक पे पावर के रूप में रख दीजिएगा, वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ हम क्वेश्चन कराएंगे जो कि प्राय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर प्रकार का सवाल मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी को मिला के लिखा हुआ है। ध्यान देगा कैसे सॉल्व करते हैं कम से कम समय में। तो ध्यान देगा प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान देगा, ये आया हुआ क्वेश्चन, ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ था 2012 में। देखिए क्या दे रखा है कि 356 पे पावर 217 गुनी 185 पे पावर 211 गुनी 373 पे पावर 414 पे पावर 373। कैसे सॉल्व करेंगे इसे कम से कम समय में। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आप नियम पढ़ चुके हैं कि 0, 1, 5, 6 पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होता है। तो यहां देखिएगा 6 पे पावर कुछ भी, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, गुना है। ध्यान देगा 5 पे पावर कुछ भी रहे तो 5 का भी 5 ही होता है, और ध्यान देगा 4 पे नियम कौन सा था, तो सम और विषम नियम था। यदि 4 पे विषम संख्या दिखे तो 4 का 4 ही रखना है। अब इसका इकाई अंक तो आप आसानी से कर सकते हैं, 6 पंचे 30 का 0, 0 गुना कुछ भी करिएगा तो आंसर 0 यानी कि 0 ही आवेगा। राइट आंसर कौन सा करना है, इसका डी नंबर करना है। इसी प्रकार आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर सेकंड देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर सेकंड देखिएगा दूसरा। सवाल नंबर सेकंड दे रखा है कि ध्यान दीजिएगा 119 पे पावर 99, तो पता होना चाहिए 9 पे पावर विषम संख्या का इकाई अंक 9 ही होता है। फिर से देखिएगा 7 का नहीं पता है आपको, तो जिसका नहीं पता है उसका पावर को 4 से भाग करिएगा, 5 चौके 20, शेषफल क्या बचा, 1 बचा। तो पावर को 4 से भाग करिएगा, जो भी शेषफल बच जाए इकाई अंक पे शेषफल को रख देंगे पावर के रूप में। ध्यान दीजिएगा बच गया। यहाँ पर इस वाले का सॉल्व करते हैं, 6 पे पावर कुछ भी तो 6 ही रखना होता है। अब देखिएगा 9 सत्ते 63 का 3 और 3 6 के 18
राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहां तक समस्या नहीं होना चाहिए। चलते हैं सवाल नंबर अगला। अगला सवाल को ध्यान से लिखिएगा। 8 पे पावर ध्यान जगह दे रखा है, आपको ध्यान से लिखिएगा। यदि प्रश्न ध्यान जगह 8 पे दिया है तो 8 का हमको शॉर्ट नियम नहीं पता, सेकंड वाला नियम नहीं पता। जिसका नियम नहीं पता है उसके पावर को 4 से भाग करिएगा। तो ध्यान से लिखिएगा, इसके पावर को 4 से भाग करते हैं तो 4 से भाग करिएगा तो 10 चौके 40। आपको शेषफल पे ध्यान देना है। शेषफल क्या बच जा रहा है? 2 बच जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 8 पे पावर 2 रखेंगे। गुना का सिंबल दे रखा है तो यहाँ भी हम गुना करेंगे। इस वाले का इकाई को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका भी नहीं पता हमें, 2 का भी शॉर्ट नियम नहीं पता। तो जिसका नहीं पता हो पावर को 4 से भाग करेगा। 8 चौके 32, शेषफल हो गया 1, मतलब 2 पे रखना है हमें 1। फिर से गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का भी नहीं पता तो पावर को फिर से 4 से भाग देगा। 10 चौके 40, शेषफल 1, यानी कह सकते हैं 7 पे पावर 1। अब यहां से लिखिएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर 64 का इकाई कितने का? 4 का। 4 दूनी 8, 8 सते 56। राइट आंसर कितने का? 6 का। यानी इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। इस तरह आप किसी भी संख्या का आसानी से आंसर कर सकते हैं। सिर्फ आपको 3 ही पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है? 0, 1, 5, 6 पे पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? 4 पे पावर विषम हो तो 4 ही होगा, सम है तो 6 होगा। 9 पे विषम हो तो 1 हो जाएगा, सम हो तो 9। अगर ये सब कहीं भूल गए ना तो कोई परेशानी नहीं लेना है। आपको क्या करना है? पावर को 4 से भाग करिएगा, कुछ ना कुछ भागफल आएगा, जो शेषफल आएगा इकाई अंक पर पावर के रूप में रख देंगे। सवाल नंबर 4 दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं, अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो किसी भी एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप से छोड़ने वाले नहीं हो। 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, इस वाले का आंसर करते हैं। तो इसका ध्यान देगा, जब बताया हुआ था आपको कल के वीडियो में कि ध्यान देगा, अगर प्रश्न सिर्फ और सिर्फ गुना के रूप में हो, यदि प्रश्न सिर्फ और सिर्फ गुना के रूप में हो तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देगा, इकाई अंक को ध्यान देगा ड्रॉ करके सभी का इकाई अंक को आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहां से देखिएगा दोस्तों, 8 9 72 का 2 हो गया इकाई अंक, और 2 6 12 का राइट आंसर कितने का हो जाएगा? 2। इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? अगला वीडियो देखिएगा इस वाले को, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस वाले को। यदि प्रश्न सिर्फ गुना के रूप में हो, पावर ना दिया हो, तो सबका इकाई अंक को ड्रॉ करेंगे, सबका इकाई अंक को ड्रॉ करेंगे और इकाई अंक को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां देखिएगा, 9 8 72 का इकाई अंक 2 का, 2 7 14 का इकाई अंक 4 का, और 4 6 24 का इकाई अंक कितने का? 4 का। राइट आंसर कितने का हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, 4 नंबर। 2 से 3 सेकंड में किसी भी प्रश्न का आंसर आप आसानी से कर सकते हो, बस कुछ बातों का ख्याल रखना है। सवाल नंबर अगला देख पा रहे हैं, इसमें पावर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बीच में मल्टीपल यानी गुना ना दे के क्या दे रखा है? प्लस दे रखा है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम भी बीच में प्लस डाल के सॉल्व करेंगे। 6 पे पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 6 ही रखना है। प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल डालिएगा। 5 पे पावर कुछ भी हो तो 5 रखना है दोस्तों। और आखिरी में याद रखिएगा, आपको बताए थे 1 पर भी यदि पावर कुछ भी हो तो राइट आंसर उसका इकाई अंक के रूप में 1 ही होता है। तो 1 पे पावर कुछ भी तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको प्लस दे रखा है दोस्तों, तो आपको भी प्लस ही करना है। तो 6 5 11 और 1 12, 12 का इकाई अंक कितने का? 2 का। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। इस तरह का प्रश्न को आप आसानी से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। बस इस वाले ध्यान देगा, वीडियो को बढ़िया से आप पूरा देख लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 5वां। यहाँ पर भी पावर दे रखा है, लेकिन साथ ही साथ क्या दे रखा है? बीच में प्लस दे रखा है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमें भी प्लस का ही सिंबल यूज करना है। देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है 3 पे पावर 32। अब 3 का हमें शॉर्ट नियम नहीं पता, तो जिसका नहीं पता पावर को 4 से भाग करिएगा। 8 चौके 32, बिल्कुल ध्यान का क्या लेना है हमको? शेषफल। शेषफल क्या बचेगा? 32 2 34। तो 3 यानी कि इकाई अंक पे शेषफल तो रख देंगे पावर के रूप में। प्लस दे रखा है, यहाँ भी प्लस डालिएगा। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 का पावर इसे देंगे 4 से भाग देंगे, 7 चौके 28, इकाई अंक क्या हो गया? 1 हो गया। यानी कह सकते हैं 3 पे पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगला देख रहे हैं, आपको पता है 6 पे पावर कुछ भी तो इकाई अंक 6 ही होता है। 3 पे पावर 2 का मतलब 9, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, 9 3 12 का 2 और 2 6 8। राइट आंसर कौन सा? 8, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर। ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं अगला। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है 218 पे पावर 417 माइनस 316 पे पावर 121 का इकाई अंक क्या है? ये पूछ रखा है।
तो यहाँ पे इजी है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है। यदि प्रश्न में माइनस दे रखा है तो आपको भी माइनस लगा के आंसर कर देना है। ध्यान देगा, 8 का हमें शॉर्ट नहीं पता, तो पावर को 4 से भाग करिएगा, 4 चौके 16 इकाई अंक 1 हो गया। यानी कह सकते हैं 8 पे पावर 1 रखना है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। 6 पे पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर यहाँ पे ये भूल भी गए ना कि 6 पे पावर क्या हो रहा है, तो परेशान नहीं होना है, पावर को 4 से भाग करिएगा, 5 चौके 20 इकाई अंक 1, तो 6 पे पावर 1 रख सकते हैं। यानी जो पावर को 4 से भाग देने वाला रूल है वो सब में लागू होगा। लेकिन अगर आपको फास्ट याद है कि 0, 1, 5, 6 पे पावर कुछ भी, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, तो आप कम समय में बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा इसका 8 हो गया, इसका 6 माइनस बोल दे रखा है, तो हम भी माइनस कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल में माइनस दे रखा है, तो ध्यान देखिए इसको सरल कैसे करेंगे। 6 पे पावर कुछ भी तो आप जानते हैं इकाई अंक 6 होता है, माइनस दे रखा है तो हम भी माइनस कर देंगे। और यहाँ पे दे रखा है 219 पे पावर, ध्यान देगा विषम संख्या, यानी 9 पे पावर विषम संख्या, 9 पे पावर विषम का 9 ही होता है। अब यहाँ से बड़ा कंफ्यूजन कि 6 में 9 तो घटेगा नहीं, बहुत सारे बच्चे 6 में 9 नहीं घटेगा, जिसके कारण वो 3 मार्क के आ जाएंगे और एग्जामिनर आपका 4 बार नंबर काट लेगा। इसका मतलब ये हमारा सही आंसर नहीं है। याद रखिएगा, यदि नहीं घटे ना, यदि घटना संभव ना हो, तो इस केस में अपने मन से यहाँ पर 1 रखेंगे, अपने मन से 1 रखते हैं, अपने मन से 1 रखेंगे, उसके बाद फिर सरल करेंगे। तो 16 में 9 जाएगा, राइट आंसर कितने का, 7 का। इसका राइट आंसर कितने का करेंगे, 70 नंबर। जानिएगा इसका राइट आंसर कितने का हो जाएगा, 7। तो इस तरह आप कुछ स्टेप फॉलो करके आसानी से इकाई अंक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न को आप सरल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों। मैं अगला वीडियो में आपको कुछ नया लेके आऊंगा। ध्यान आप ध्यान इस वाले वीडियो को ध्यान शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अगर नहीं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी चैनल में ध्यान आपका मैथ्स का बेसिक, एडवांस, अर्थमेटिक, DI ये सारे में ध्यान उसके साथ ध्यान रीजनिंग का ऑल वीडियो, वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश का और ध्यान GS का सारा वीडियो इसी में डाला जाएगा। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।